आज हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस प्रकार से प्रसार शिक्षा में कार्य करता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। उन्हीं की स्मृति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। महात्मा गांधी जो थे एक महान नेता थे और जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया था। ये एक समाज सुधारक थे जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की बलि तक दी थी। आज़ादी के पश्चात राजनेताओं के दिमाग में यह प्रश्न उठा कि कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिससे कि भारतीयों के लोगों के यानी कि भारत के लोगों की स्थितियों में सुधार किया जा सके। जो भारतीय लोग हैं वो अपने हितों की रक्षा कर सकें, यानी कि स्वयं अपनी रक्षा कर सकें। और जो भारत में गरीबी है या भूखमरी है, अज्ञानता है, अशिक्षा है, अंधविश्वास जो है, यह एक प्रकार की जो बीमारी बढ़ गई है, इससे भी लोगों को मुक्ति मिल सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है यह ग्रामवासियों का अपना स्वयं का कार्यक्रम है। इसे वे स्वयं बनाते हैं और स्वयं चलाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास के महत्व को स्वीकारते हुए कहा कि सामुदायिक विकास योजनाएं संपूर्ण भारतवर्ष में एक ऐसी चमकीली, जीवंत तथा गत्यात्मक चिंगारी है जिससे ऊर्जा, उत्साह और आशा तथा विश्वास की किरण फूट करके निकलती है। भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, यहाँ तक कि जो सुख संपदाएं थी, लूटने खसोटने का कार्य कौन करता था? अंग्रेजों द्वारा किया जाता था और भारतीयों को तड़फाया और तरसाया जाता था। बदले में छोड़ा तो केवल गरीबी, भूखमरी, अज्ञानता, अशिक्षा और बीमारी। अंग्रेजों के समय में भारतीयों की जो स्थिति थी वो एकदम बंधुआ थी। आप लोगों को पता होगा कि वो बंधुआ मजदूरों की तरह कार्य करते थे और उन्हें पेट भर अन्न तक नहीं मिलता था। अन्न तो किसान उपजाते थे, लेकिन जो किसान अन्न उपजाते थे उसका आनंद अंग्रेज लेते थे। काम तो भारतीयों की इस दुर्दशा से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ के वासियों को तन मन धन न्यौछावर करके आज़ादी प्राप्त करवाने के लिए काफ़ी नेताओं ने बहुत प्रयास किया। काफ़ी संघर्ष करने के बाद, एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी में अपना भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के पश्चात राजनेताओं के दिमाग में यह प्रश्न उठा कि क्यों न ऐसी कोई योजना बनाई जाए जिससे कि भारतीयों की स्थिति में सुधार हो, यहाँ की जो धन संपदा है वो बढ़े तथा भारतवासियों को भी वो सम्मान मिले तथा वे अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। भारत की जनता खुशहाल रहे, वे अपने हितों की रक्षा कर सके तथा जो गरीबी है, भूखमरी है, अज्ञानता है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, ये सब जो बीमारियां जो है जैसे कि राक्षसों का जो रूप धारण कर रखी हैं, उन्हें इससे मुक्ति मिले। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सामुदायिक विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। सामुदायिक विकास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है समुदाय और दूसरा है विकास। समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं और विकास को डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि समुदाय क्या होता है। समुदाय जैसे कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह होता है, उसे हम समुदाय कहते हैं। उनका खान पान एक हो, रहन सहन एक हो, रीति रिवाज हो, धार्मिक आस्थाएँ हों और लोकाचार में समानता दिखाई दे। वे परस्पर रूप से एक दूसरे से मिलजुल करके कार्य करें, एक दूसरे की मदद करें, सहयोग की भावना हो और सामुदायिक भावना और आत्मनिर्भर होकर के लोग जीवन जहाँ व्यतीत करते हैं। इस प्रकार जो जनसंख्या निवास करती है उसे हम समुदाय कहते हैं। विकास, जिसे कि अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहा जाता है। प्रतिदिन की दिनचर्या में आप लोग वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु ये जो दोनों शब्द हैं वो आपस में अलग अलग अर्थ और महत्व रखते हैं। पहले थोड़ा सा वृद्धि के बारे में जानेंगे, उसके बाद विकास के बारे में जानेंगे। वृद्धि, जिसे अंग्रेजी में ग्रोथ कहा जाता है। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना।
वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना, जैसे कि किसी भी व्यक्ति या प्राणी के बाहरी और आंतरिक अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है, जबकि विकास जो होता है वो अपना अलग अर्थ और महत्व रखता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है जो कि जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से चलती रहती है, यानी कि उसमें कोई रुकावट नहीं होती है, उसमें कोई विराम नहीं होता है, वो निरंतर चलती रहती है। ऐसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की हर एक अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था के समाप्त होने के बाद दूसरी अवस्था आती है, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इन अवस्थाओं के बाद जैसे कि एक अवस्थाएं पार होती है तो दूसरी अवस्था आ जाती है, दूसरी पार होती है तो तीसरी आती, तीसरी, ऐसे ही क्रम से चलता रहता है। ऐसे ही विकास है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता है, वरन इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं। चलिए पढ़ेंगे सामुदायिक विकास की परिभाषा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिफिनेशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं जो इस प्रकार से हैं। पहली परिभाषा है योजना आयोग के अनुसार। योजना आयोग कहता है कि सामुदायिक विकास स्वयं जनता एवं परिजनों द्वारा ग्रामीण जीवन की प्रगतिशील पद्धतियों के परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक विकास हो सके या ग्रामीण लोगों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रम के लिए प्रगति का आंदोलन है। दूसरी परिभाषा है लोसबो के अनुसार। लोसबो का मानना है कि सामुदायिक विकास एक योजना है, सघन विकास की समस्या एवं संगठित एवं नियोजित ढंग है। चलिए अब तीसरी परिभाषा देखेंगे। तीसरी परिभाषा है कार्ल टेलर के अनुसार। सामुदायिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण जनता अपनी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तथा इस प्रकार में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में एक प्रभावशाली कार्यशील समूह की तरह कार्य करते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जनता के सहयोग से जनता के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाला एक सामूहिक प्रयास है। ग्रामीण जनता स्वयं के प्रयासों से सरकार द्वारा उपलब्ध तकनीकी एवं आर्थिक सहायता से कार्यक्रम बनाते एवं क्रियान्वित करते हैं और उसे अच्छे ढंग से चलाते हैं, ताकि जो ग्रामीण जनता है उनके रहन सहन का स्तर और उनका जीवन ऊंचा उठ सके तथा जो रूढ़िगत विचार हैं उसमें परिवर्तन आ सके। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे समुदाय के लोगों के जीवन का स्तर ऊंचा उठ सके तथा वे अपनी आवश्यकताओं का स्वयं निर्धारण करें, समुदाय के लोग संगठित होकर के कार्य करें तथा जो लोग हैं अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान कर सकें। आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान हेतु जो योजनाएं बनाते हैं उन पर पूरा कार्य किया जाए और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके।